अखिलेश पांडे जी, गोरखपुर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके वहाँ एक कुरीति फैली हुई है कि दीक्षा जो मतलब ऑप्शन देते हैं दीक्षा गुरुजी कि पंचाक्षरी मंत्र ले लो तो मांसाहार कर सकते हो, लहसुन प्याज खा सकते हो, द्वादश अक्षर मंत्र मत लेना, या उसको लेते हो तो फिर आप नहीं पा पाओगे। तो महाराज जी, ऐसा है क्या शास्त्र में कि शिव जी का ऐसा मंत्र ले लो बिल्कुल जिससे आप सब कुछ खा पी सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पंचाक्षरी मंत्र महामहिम मंत्र है, आप इसे खिलवाड़ समझते हैं? इसे जो ऐसा लोग कहते हैं कि ये सब निकृष्ट बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि के लोग कहते हैं, ये घोर पाखंडी की बात है। हम खुला कह रहे हैं, घोर पाखंड की बात है। इसमें कोई भी साधुता नहीं और कोई भी शास्त्रीय शब्द नहीं, घोर पाखंड की बात है। उधर महाराज जी जनरली कह रहे हैं कि सब सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, किसी से भी ले लो, बट तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो आप शिव पुराण उठा करके देखिए, पंचाक्षरी मंत्र की कैसी महिमा है और कैसे उसको धारण करना चाहिए। ये तो दुकान की बात है कि हल्दी चाहिए कि धनिया, आपको क्या चाहिए बोलिए। हमारे शास्त्र में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी। जब कभी किसी को गुरुमंत्र देने की बात आती है तो यहां तक कह दिया जाता है कि भाई प्याज लहसुन तमोगुणी है, इसका भी त्याग करो, मांस मदिरा की तो बात जाने दो, अच्छे आचरण वाले बनो। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आदेश करता है आप मांस खाओ दूसरे का? तो ये सब भ्रष्ट आचरण वाली बात है, ये हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी हो, कहीं भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। पंकज डाबरा जी, गुजरात से। राधा वल्लभ प्रभु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री हरिकृष्ण नारायण प्रभु का आश्रय लिया है और नित्य प्रातः पूजा करते हैं, धर्म और अधर्म की भी जानकारी है, फिर भी जीवन विषयकार क्रोध की तरफ खिंचता है। महाराज जी, ऐसी असफलता से ग्लानि होती है, कभी संदेह भी होता है भजन की कमी, निरंतर भजन जब चलेगा तभी हमारे समस्त दोषों का नाश होगा। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घनीभूत भक्ति निर्विकार भक्ति, घनीभूत जहां समय ही नहीं है। कभी हम भगवत गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवत गुणगान सुन रहे हैं, कभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं और संसार के कार्य भी कर रहे हैं। जो हमें संसार के कार्य मिले वो कार्य करते हुए अपनी इंद्रियों में जो मन में भोगों के प्रति गलत व्यथा है उसको सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। तो ये सहना पड़ेगा हमें। जैसे इंद्रियां गलत मार्ग में जा रही हैं, गलत भोगों का चिंतन कर रही हैं, हमारा नाम जब भी चल रहा है लेकिन वो चिंतन चल रहा है, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक व्यथा पैदा होती है, उसको हम सहते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और वो दुर्वासना भी नष्ट हो जाती है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है, ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक हम ऐसी साधना करेंगे तब हम इस पर पार पा पाएंगे। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ मन को और मन घसीटता है हमें भोगों की तरफ। और भोग सामने है और प्रभु अव्यक्त है, प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे और भोग सामने है, तो मन हमारा घसीट कर भोगों में डाल देता है। अभी भोगो और अभी सुखी हो, भगवान तो बाद की बात है, भोग तो अभी है, अभी भोगो अभी सुखी हो जाओ। और मन इंद्रियां पूर्वाभ्यास भोगों का रहा है, जिसमें पूर्वाभ्यास होता है उसमें जाने में सहजता होती है, और भजन नया अभ्यास है। अब इसे हमें प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक भोगों से हटना पड़ेगा, तब हम भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जब मन गंदा, हमारी इंद्रियां गंदी, तो फिर भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मल मन है तो भगवत प्राप्ति, नहीं तो फिर वो भोगों की तरफ खींचेगा। हमें रोकना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। जो ये इंद्रियों के स्पर्श जनित सुख है, इनसे हटना होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि सुख दुख को समान भाव से सहते हुए जब हमारा भजन होता है तब भगवत प्राप्ति होती है जी। सुमन सौरभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और गहरा परिवर्तन आया है। आपकी वाणी के प्रभाव से मांसाहार, मद्यपान, क्रोध, परिस्त्री आकर्षण जैसे दोषों का त्याग हो गया, मन पहले से शांत रहने लगा है। बीते 4 महीनों से धामवास भी कर रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, अभी आप कह रहे हैं कि आपकी वाणी में महाराज जी ऐसा क्या विशेष है, ऐसा कौन सा अद्भुत तत्व है जो बिना प्रत्यक्ष सानिध्य के भी भीतर से इतना रूपांतरण कर देते हैं? श्रद्धा है तो हमारी बात आपको अच्छी लगेगी, और अगर तर्क है तो हमारी बात आपको पसंद नहीं आएगी। संतों का जो कृपा प्रसाद है वो श्रद्धालु जनों के अंदर अव्यक्त रूप से काम करता है, क्योंकि संतों के कार्यकर्ता भगवान है। तो जैसे आपने सुना और आपने माना कि ये संत वाणी है, इसके अनुसार चलना चाहिए, तो हम चल पड़े। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर मैं कौन हूं जो उसे जानना चाहता हूं? जानने वाला भी वही है, जानने का विषय भी वही है। जानना जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए। जब जान जाओगे तो जिसको जानना चाहते थे वही तुम निकले। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति।
अभी ऐसे थोड़ी, जब तक साधना नहीं करोगे तो बातों से थोड़ी जान जाओगे। स्थूल शरीर का राग छूटना, सूक्ष्म शरीर का राग छूटना, कारण शरीर का राग छूटना, हृदय का पूर्ण पवित्र हो जाना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, समस्त पापाचरण से मुक्त हो जाना, तब अपने स्वरूप का बोध होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है बोध। खिलवाड़ थोड़ी कि शास्त्र वाक्य सुन लिए और पढ़ लिए उनसे ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, माता पिता की आज्ञा में रहो, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको भगवान की सेवा समझो, धीरे धीरे चलो। तो पहले समझ पा रहे हो, ये बहुत ऊंची बात है जो तुम प्रश्न कर रहे हो। ये केवल बातों से नहीं होगा, ये साधना से होता है। अशिमा जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, स्वामी रामसुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा कि जब तक देह भाव नष्ट नहीं होता तब तक साधक सिद्ध नहीं होता। तो क्या महाराज जी प्रियालाल के साक्षात्कार के लिए भी देह भाव का नष्ट होना अनिवार्य है? पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति, स्वामी श्री हरिदास की। और क्या, देह भाव बिना भूले भाव देह की प्राप्ति होती ही नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा की न भूलो। जब तक देह दशा का विस्मरण नहीं होता तब तक ना वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, ना वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। ये देह ही, देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है। ये देहाभिमान ही काम क्रोध का घर है। इसी से आवागमन हमारा जो जन्म मरण हो रहा है, इसी देहाभिमान से हो रहा है।